नमस्कार। अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर, साथ ही जानेंगे कि क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहने वाला है आपका दिन, आज क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है, और भी तमाम जानकारियां और उपाय जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। इसी बीच अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं पंडित अरविंद तिवारी जी से कि सबसे पहले आज का पंचांग क्या कहता है और आज की ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है। बहुत नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज का जो पंचांग है वो इस प्रकार से है। 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार, माघ मास का शुक्ल पक्ष है और आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज का जो राहु काल रहेगा वो सुबह प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। आज का जो योग है वो परिग योग है और आज का जो करण है वो किंतु दुग्न करण है। और आज की जो ग्रह स्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं। सूर्य आज से कुंभ राशि की ओर अग्रसर है, आज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा भी आज कुंभ राशि में रहेंगे और मंगल मेष राशि में रहेंगे। बुध वक्री गति से मकर राशि में गोचररत है। गुरु मकर राशि में गोचररत है। शुक्र मकर राशि में गोचररत है। वहीं शनिदेव भी मकर राशि में गोचररत है और राहु वृषभ राशि में है और केतु क्रमशः वृश्चिक राशि में गोचररत रहेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, बात करेंगे राशियों की भी, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने बताया कि आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। बिल्कुल, देखिए आज गुप्त नवरात्रि है। नाम से आपको लग रहा होगा गुप्त, माने जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाता कि नवरात्रि है। तो गुप्त नवरात्रि जैसा कि हम नाम से जानते हैं, नवरात्रि यानी 9 दिनों की रात्रि, यानी रात्रि में आपको 9 दिनों तक मां जगतजननी की पूजा अर्चना करनी है और उस पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में हर प्रकार के सुख संसाधनों की वृद्धि होती है। तो आप यदि 9 दिनों तक रात्रि जागरण करके शक्ति की आराधना करते हैं तो इस पर्व को हम लोग गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और आप जानती हैं कि रात्रि काल वो काल होता है जिस समय शक्ति अपने चरम सीमा पर होती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन, अब आज से बसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है। अभी तक हम हेमंत ऋतु में चल रहे थे, आज से ऋतु परिवर्तन हो गया है और आज से 5वें दिन बसंत पंचमी यानी मां जगतजननी माता महालक्ष्मी का जन्म दिवस, उनका प्रकटोत्सव हम लोग मनाएंगे। जितने भी जो लेखन पढ़न से जुड़े हुए कार्य हैं, खासतौर से जैसे आप चैनल पर बैठकर एंकरिंग करती हैं यानी बोलने का काम करती हैं, या हम ज्योतिष का काम करते हैं, या जितने भी लोग जो बुद्धि से जुड़े हुए काम को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग बसंत पंचमी को मां जगतजननी के इस पर्व की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक मां जगतजननी के जो विभिन्न स्वरूप हैं उन सब की पूजा अर्चना करेंगे। खास तौर से 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है जो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और लाभकारी साबित होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, हम गुप्त नवरात्रि के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, हम मेष राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। देखिए अभी चंद्रमा का गोचर दशम भाव से एकादश भाव के ऊपर बढ़ रहा है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका पार्टनर से आपका प्रेम संबंध बहुत ही सुंदर रहेगा। कामकाज के लिहाज से आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन आपका बहुत ही प्रसन्न रहेगा। यदि किसी आवश्यक काम के लिए आप आज घर से निकले हैं तो निसंदेह आप ये मानकर चलिए आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता
प्राप्त होने जा रही है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का दिन तो आज बहुत शानदार है। देखिए, चंद्रमा का गोचर अब आपकी कुंडली से दशम भाव में हो रहा है, यानी कुंभ राशि में, तो सितारे लगातार आपकी मदद करेंगे। यदि आप प्रेम संबंधों की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र आपका बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि आज आप आध्यात्मिक साधना की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं जिससे आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आज माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना आप अवश्य करें। माता बगलामुखी आपको आज आपके जीवन में हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्रदान करेगी। जी बिल्कुल पंडित जी, थोड़ा सा बात फिर से कर लेते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में कि गुप्त नवरात्रि जैसे कि आपने बताया, इससे पहले कई दर्शक नहीं जानते होंगे कि गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। जानना चाहेंगे कि नवरात्रि कितने प्रकार की होती हैं। बिल्कुल, मैं हमारे सभी दर्शकों को बतलाना चाहूंगा कि नवरात्रि 4 प्रकार की होती हैं। 2 उदय नवरात्रि होती हैं जो कि चैत्र मास में आएंगी अभी आने वाले दिनों में, और दूसरी नवरात्रि होती है शारदीय नवरात्र, जो कि शरद ऋतु जब प्रारंभ होती है उस समय अक्टूबर के मास में, सितंबर के महीने में अमूमन आती हैं, और दूसरी नवरात्रि अप्रैल और मई में हमेशा आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। ये साधनाओं की नवरात्रि होती है। खासतौर से इस समय में यदि आप किसी भी प्रकार की विशिष्ट साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको माँ जगज्जननी की खासतौर से जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं की आपको पूजा अर्चना करना पड़ेगी। 10 महाविद्याएं कौन सी हैं ये भी मैं अपने सभी दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। सबसे पहली महाविद्या माता काली है। उसके बाद की जो महाविद्या है वो महातारा है, मातंगी है, धूमावती है, बगलामुखी है और इस कमला है। इस प्रकार से 10 महाविद्याएं हैं, और 10 महाविद्याएं यदि जीवन में इनका कोई भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो आप ये मानकर चलिए कि ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पाते हैं। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से लोगों ने नजर दोष लगा दिया हो, आपके कार्य क्षेत्र को किसी ने बांध दिया हो, आप देखते हैं ना अमूमन बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे कार्य क्षेत्र को लोगों ने बांध दिया है, परेशान कर दिया है और लगातार हम काम काज में असफल होते जा रहे हैं। घर में लगातार बीमारियों ने घेर रखा है, लगातार आपकी संतान किसी न किसी रूप में पीड़ित बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति हो, तो आपको आज से सुबह प्रातः काल तो विशिष्ट पूजा होती नहीं है, चूंकि गुप्त नवरात्रि इसका नाम ही नवरात्रि है, अर्थात सायं काल जब प्रदोष काल प्रारंभ होगा शाम को 6:30 बजे से लेकर सुबह प्रातः काल 4 बजे तक आप जो पूजा अर्चना करना चाहें वो पूजा अर्चना आप माता जगज्जननी की अवश्य करें। और माँ जगज्जननी अपना न केवल आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी अपितु आपको आपके जीवन में हर प्रकार से सफलता देती है, क्योंकि माता के लिए तो पुत्र या पुत्री जो भी हो उसकी संतान के समान होती है। और यदि आप इन 10 दिनों में, आपको ये मैं बतलाना चाहूंगा कि ये जो गुप्त नवरात्रि है इस बार 10 दिनों की है, अर्थात एक दिन थोड़ा ज्यादा आपको पूजा अर्चना करने का दिन भी प्राप्त होगा। तो आप इस बार 10 दिनों में गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना करें। मुझे लगता है कि मां जगज्जननी का आशीर्वाद न केवल आपको प्राप्त होगा अपितु आप अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्चतम स्तर तक जा सकते हैं। तो आप अपने जीवन में सफलता को अपनाइए और मां जगज्जननी की पूजा अर्चना करने की कोशिश करिए। जी पंडित जी, और अधिक जानेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, मैं मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेता हूँ। सितारों की आज अनुकूलता नहीं है, लेकिन आप चिंता ना करें। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए तो आज आपका प्रेम सहयोगी आपसे बहुत ही आनंद के साथ भेंट करेगा। तो आप आज के दिन को और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो माँ जगज्जननी की आप पूजा अर्चना करें। माँ जगज्जननी का जो कमला स्वरूप है, जो लक्ष्मी स्वरूप है, उनके मंत्र का आप जाप कर लें। और उनका एक बहुत सुंदर सा मंत्र में हमारे दर्शक, खासतौर से किसी भी राशि के दर्शक हो, उनके इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो मुझे लगता है कि निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार से है,
ओम कमलाय नमः। तो ये माँ कमला का मंत्र है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है, जिनके जीवन में धन संबंधी परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, मन जिनका प्रसन्न बना रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो माँ जगत जननी के स्वरूप का पूजा अर्चना करें। लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बतलाना चाहूंगा, देखिए मंत्र तो हम लोग आपको बता देते हैं, परंतु आप इन मंत्रों को अपने किसी योग्य गुरु से प्राप्त करें, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जिस प्रकार से मंत्रों का आदान प्रदान होता है, तो उससे हमारे जीवन में हमको कई प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप माँ कमला की पूजा अर्चना करें, जो कि लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, आपको उससे निसंदेह लाभ की अनुभूति होगी। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं पंडित जी, कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या खास उन्हें करना है, क्या उपाय करने हैं? बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातकों का समय लगातार आपकी मदद कर रहा है, मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। आप यदि प्रेम संबंधों से जुड़े हुए तो प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा का एहसास आपको होने वाला है। और कर्क राशि वाले जातक माता महासरस्वती की पूजा अर्चना करें। हालांकि उनका दिन 5वें दिन आता है, परंतु आज उनके लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर सा मंत्र मैं बतलाना चाहूंगा कि वो उस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं बागवा दीनी बद बद स्वाहा। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं, ओम ऐं बागवा दीनी बद बद स्वाहा। तो आप इस मंत्र का जाप करें, माँ जगत जननी आपको बहुत ही प्रसन्नता और ऊर्जा अवश्य प्रदान करेगी। जी पंडित जी, आपने गुप्त नवरात्रि के बारे में, समय के बारे में विस्तृत से जानकारी दी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि दर्शक अगर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो क्या विधि रहे पूजा अर्चना करने की? देखिए, आप आज के दिन जिस भी देवी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जिस भी देवी का आपके पास फोटो या प्रतिमा या चित्र आपके पास मौजूद है, तो आप उनको आप पूजा स्थल पर बिठाएं। तो उसके लिए क्या करें, लकड़ी के पटे का आप इस्तेमाल करिए। लकड़ी के पटे को आप ले लीजिए और लकड़ी के पटे के ऊपर माँ जगत जननी का फोटो, चित्र या विग्रह या चांदी, सोने या कांस्य या पीतल की जो भी प्रतिमा आपके पास है, तो आप उस प्रतिमा को उस पर आप विराजमान करें। पंचोपचार से उनकी पूजा अर्चना करें, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे आप उनको आप स्नान कराएं, पूजा अर्चना करें। तदोपरांत आप उनके ऊपर बहुत सुंदर सा लाल रंग का पुष्प, क्योंकि माँ जगत जननी को जाठौन या गुड़हल का पुष्प, जो कि आमतौर पर इन दिनों में बहुतायत में मिलता है, तो आप कुछ पुष्प ले आए या उस पुष्प की माला आप बनाकर माँ जगत जननी के मस्तक पर चढ़ाएं या गले में आप उनको पहना दीजिए। तदोपरांत आप उनको सिंदूर लगाए, होंडर, गुलाल, इत्र आदि सुगंधित द्रव्य जो है वो भी आप उनको चढ़ाइएगा। और इसके बाद माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करने के लिए आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप यदि मंत्र नहीं जानते तो आप दुर्गा सप्तशती, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सुंदर सी पुस्तक है, आप उसको ले आए। उसमें बहुत सारे मंत्रों का विवरण दिया हुआ है। आप जिन मंत्रों की साधना अर्चना आप करना चाहते हैं, आप उन मंत्रों की साधना और अर्चना उसमें से देखकर कर ले। और अलग अलग प्रकार के मंत्र दिए हैं, बाधाओं के समाप्ति के लिए मंत्र हैं। इसके उपरांत जो है आपके जीवन में समस्याओं के समाधान के मंत्र हैं। और माँ जगत जननी का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूंगा, जिससे दारिद्र और दुख का समाप्त होता है और सुख की प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं श्रीं नमः दुर्गे स्मिताहरसि भीतिम शेष जंतु स्वस्ते स्मृतः मति मति शुभाम ददसि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वतनया सर्वोपकार करणाय सद्दार्थ चित्तः। अर्थात इस मंत्र का जो तात्पर्य है वो उसमें भक्त अपनी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ जगत जननी, मेरे जीवन का जितना भी दारिद्र्य और दुख है उस सब का आप हरण कर लें और हमको हर प्रकार से हमारे जीवन में हमारी समस्या का समाधान हमको दे। ऐसी माँ जगत जननी से मेरी प्रार्थना और अर्चना है। तो आप इस प्रकार से माँ जगत जननी को बिल्कुल अबोध बालक के समान, आप जैसे अबोध बालक अपनी माँ को पुकारता है, बहुत दीनहीन अवस्था में पुकारता है ताकि उसकी माँ उसको दुग्ध पान कराकर उसकी क्षुधा को शांत कर दे, आप भी उसी प्रकार से माँ जगत जननी को पुकारें और बिल्कुल दीन
अवस्था में आप उनको पुकारे, क्योंकि ये नवरात्रि है। दीनहीन अवस्था में पुकारने से मां जगत जननी एकदम आपके सम्मुख प्रकट होगी, अपने बालक और बालिका को आशीर्वाद देगी और कहेगी कि हाँ बेटे, हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरी पुत्री, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप समाधान मेरे आशीर्वाद से आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो गुप्त नवरात्रि में यदि आप कुछ भी ना पढ़ पाए तो मां जगत जननी का एक बहुत साधारण सा मंत्र है जिसको हर दर्शक पढ़ सकता है। बहुत ही साधारण तरीके का मंत्र है और बड़ा जागृत मंत्र मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। वो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इसमें दुम शब्द जो है वो बीज मंत्र है मां दुर्गा का। तो आप इस मंत्र का इस उच्चारण और स्मरण नियमित रूप से करते रहें। आप चलते फिरते भी मां जगत जननी के इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। आप करके देखिए, आपको आपके जीवन में मां जगत जननी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जी बिल्कुल पंडित जी। अब बात करते हैं फिर से राशियों की। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातकों का दिन बहुत अच्छा है। शुक्र ग्रह की जो अनुकूलता है वो आपके जीवन में आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा अवश्य देगी और कामकाज के लिहाज से आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप अपने जीवन में जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न करेंगे तो निसंदेह आपको आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। और सिंह राशि वाले जातकों को आज हम जानते हैं कि मां दुर्गा सिंह वासिनी है, अर्थात शेर की सवारी करती हैं। जी। तो मां जगत जननी के दुर्गा स्वरूप की आप पूजा अर्चना करें और उनका बहुत सुंदर सा मंत्र सिंह राशि वाले जातकों को बतलाना चाहूंगा। ओम सिंह वासन्ये नमः, अर्थात सिंह की जो सवारी करती हैं ऐसी मां दुर्गा की हम पूजा अर्चना करते हैं। तो आज आप उनकी पूजा अर्चना करें, निसंदेह माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी पंडित जी, आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, मैं कन्या राशि वाले जातकों की बात बताऊंगा कि आज ग्रहों यानी छठे भाव में चंद्रमा आपकी भरपूर सहायता करेंगे। प्रेम संबंधों से यदि आप जुड़े तो उसमें अनुकूलता रहेगी। कामकाज के लिहाज से आज का दिन बहुत ही बढ़िया है और आप के लिए तो मां जगत जननी का एक बहुत सुंदर सा स्वरूप है। माता जगत जननी ने कुमार कार्तिकेय को अपने गोद में बिठाया हुआ था। तो वो कन्या राशि के और खास तौर से वो स्वयं भी कन्या राशि में रही हैं और उनका जो सबसे पहला स्वरूप जिनको हम मानते हैं शैलपुत्री के स्वरूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो आज कन्या राशि के जातक मां शैलपुत्री के स्वरूप की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सा मंत्र कन्या राशि वाले जातकों के लिए है, ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करें, निसंदेह आपको अवश्य लाभ की अनुभूति होगी। जी पंडित जी, हम राशियों पर ही बात करेंगे। बात करते हैं अगली यानी हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि वाले जातकों का समय अभी ठीक नहीं है, क्योंकि सितारे आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। सारे ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। क्योंकि शुक्र ग्रह आपका राशि स्वामी है, वो आपको थोड़ी सहायता अवश्य करता रहेगा। और तुला राशि वाले जातकों को माता के वृषभ स्वरूप, जिसमें हम कहते हैं कि वो बैल की सवारी करती हैं, जो आपकी राशि का ही एक प्रकार से स्वामी है, तो माता के उस स्वरूप की आप पूजा अर्चना करें, जिससे माता जगत जननी आपको लाभ अवश्य देगी। जी पंडित जी, राशियों पर ही लगातार बात करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहेगा? आज वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्रहों का गोचर अभी भी लगातार आपके साथ है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और आपका प्रेम सहयोगी आज आपसे प्रसन्न भी रहेगा। कामकाज थोड़ा सा साधारण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में है, तो बिना वजह के मान अपमान की परिस्थितियां आपके सम्मुख बन सकती हैं। परंतु आप चिंता ना करें, आपके जीवन में लगातार आपको सुख और आनंद की अनुभूति अवश्य प्राप्त होगी। और मंगल राशि एक आपका राशि स्वामी मंगल है, तो आप माता जगत जननी के दुर्गा स्वरूप की पूजा अर्चना करें, ताकि आपके जीवन में लाभ की अनुभूति हो। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने वृश्चिक राशि के लिए तमाम उपाय बताए, तमाम जानकारी हमसे साझा की। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा?
धनु राशि वाले जातकों का दिन आज सामान्य है। आप यदि अपने प्रेम सहयोगी से भेंट कर रहे हैं तो हो सकता है प्रेम सहयोगी थोड़े समय के लिए आपके विचारों से सहमत ना हो, नाराज भी हो सकता है, परंतु धैर्य रखकर काम करें। चूंकि दोपहर के बाद की परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, दोपहर के बाद से आपका कामकाज भी बेहतर होगा। और आज धनु राशि वाले जातकों को माँ जगतजननी के बगलामुखी स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि पीत अंबर है उनका, बगलामुखी देवी का आज दिन है। तो आज उनका एक छोटा सा मंत्र धनु राशि वाले जातकों को मैं बतलाई देता हूँ। ओम बगलामुखी दिव्यै नमः। ये बहुत साधारण सा मंत्र है, सामान्य जन भी इसका पाठ कर सकता है। तो इसका पाठ करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जी, अब पंडित जी अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है, परंतु द्वितीय भाव का चंद्रमा आज थोड़ी देर बाद हो रहा है, तो आपका प्रेम सहयोगी आपसे थोड़ा रूठ सकता है, तो आप उसको मनाने का प्रयास करें। नाराज ना हो, धैर्य से काम करें। द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको अनावश्यक कार्यों में उलझा भी सकता है, तो आप उससे भी बचने की कोशिश करें। और मकर राशि वाले जातक माँ जगतजननी के जो काली स्वरूप है, आप उनकी पूजा अर्चना करें। ओम कालिका देव्यै नमः, तो इस मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जी पंडित जी अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज से ठीक हो रहा है। चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि में हो रहा है, इसके चलते आपका प्रेम सहयोगी आपके प्रेम संबंधों के प्रति सकारात्मक रुख रख सकता है। तो अच्छे समय का आप भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। मुझे लगता है कि आपका जीवन बेहतर बनेगा। और कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन के संकटों के विनाश के लिए माँ बगलामुखी के स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही साथ माँ धूमावती की भी पूजा अर्चना करें। मुझे लगता है आपका जीवन बहुत ही बेहतर अवश्य बनने जा रहा है। जी पंडित जी, गुप्त नवरात्रि के बारे में आप लगातार हमसे तमाम उपाय, तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कुछ सावधानियां बरतनी है आज के दिन। देखिए, गुप्त नवरात्रि 10 दिनों की है, आपको 10 दिन तक कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो आप यदि पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात आपको हर प्रकार से वाणी में, अपने व्यवहार में, खान पान में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप किसी भी प्रकार से प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें, शराब इत्यादि, मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करें इन 10 दिनों तक आप धरती पर सोए, यानी जमीन पर आप सोने की कोशिश करें। जो गद्दे हैं, बिछोने हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। 10 दिन आपके तप के दिन है। यदि आपने 10 दिन तक तप किया तो निसंदेह आपको जीवन में लाभ होगा। और खास तौर से 10 दिन तक आप सत्य बोलने की कोशिश करें। यदि आप अपने विचारों में सदाचार और अच्छे विचार आप लेकर आएंगे तो माँ जगतजननी आपको अवश्य आशीर्वाद देगी। और कोशिश करें घर के बाहर का पानी यदि आप सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। घर के ही पानी का आप सेवन करें। आप बाहर जा रहे हैं तो घर से आप एक बोतल पानी भर कर ले जाएं, जहां भी आप रहे तो उस बोतल के पानी का सेवन कर लीजिए। इसके अलावा बाहर के भोजन, खासतौर से गुप्त नवरात्रि में इस बात का कोशिश की जाती है कि बाहर आप किसी भी प्रकार से भोजन ना करें। सभी के साथ मधुरता से व्यवहार रखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, माता के प्रति, खासतौर से स्त्री जाति के प्रति आप सम्मान का भाव रखें, क्योंकि स्त्री यानी नारी शक्ति की पूजा के ये 10 दिन माने जाते हैं। तो आप इन 10 दिनों में नारी शक्ति की पूजा अर्चना करें। उनको दूर से कोई भी नारी शक्ति आपको दिखे तो उसको प्रणाम करें और कोशिश करें कि उसको माता के स्वरूप में मानकर उनका आशीर्वाद भी अवश्य लें। जी बिल्कुल पंडित जी, अब बात करते हैं हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का दिन आज कमजोर है। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि को बहुत तंग करेगा। प्रेम संबंधों के लिए तो आज का दिन प्रतिकूल है ही। आप किसी भी कामकाज में आपका मन नहीं लगेगा। अनावश्यक लोगों से वाद विवाद आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों से बचने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना करें, क्योंकि आपकी वो अधिष्ठात्री देवी हैं। तो माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करने से, उनको पीले रंग का पुष्प चढ़ाने से आपका दिन और भी बेहतर अवश्य बनेगा। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तमाम उपाय बताने के लिए। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी जी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा, आप संतुष्ट होंगे और पालन भी करेंगे। अपने ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। हमारे इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।